सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। आज थोड़े से हल्के क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे कि आपके अंदर एक मोटिवेशन तैयार हो, आपके अंदर एक अपनी जो है वो स्ट्रेटजी भी प्लान हो कि नहीं हमें कुछ क्वेश्चन हल्के भी तैयार कर लेने चाहिए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आज मैंने ऑटोमेटिकली डाउन किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा सा हमारे साथ जुड़िए और आप 11th क्वेश्चन को देखिए। 11th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए और आपके लिए भी। यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो नाम आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन उल्मांस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, यानी इस रिएक्शन को उल्मान रिएक्शन बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द गैस विच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ऐसी कौन सी गैस है जो ब्लू फ्लेम के साथ में बर्न करती है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिट पे चलते हैं, यानी या तो आएंगे या नहीं आएंगे, यहां कोई कंसेप्ट नहीं चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू फ्लेम के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बर्न करती है। तो आपको ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल क्वेश्चन जो हिट पे चलते हैं, वो हिट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हैवी वाटर, अधिकतर लोग देखेंगे खट से D2O पर टिक लगा देंगे, लेकिन हैवी वाटर में यहां मोर देन 1 का ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि आपको बताने की कोशिश करूंगा कि D2O तो है ही, साथ में H2 के ऊपर 2 भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम डायरेक्ट हिट पर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस पर भी आप हमारा ध्यान जो है रखिएगा, इस बात का कि आपको ये क्वेश्चन पता लगते रहें, इस बात का जरूर ध्यान देना। द कलर ऑफ द सॉलिड आयोडीन, अधिकतर लोग जो है वो सॉलिड आयोडीन का जो कलर है वो वायलेट लगा करके आएंगे, लेकिन सॉलिड आयोडीन का कलर जो होता है वो स्टील ग्रे कलर माना जाता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत होंगे, इसलिए मैंने सिंपल तो बोले हैं, लेकिन सिंपल में भी कुछ ट्रिकी कंसेप्ट भी लगे हैं कि इनको बिल्कुल हिट एंड इन क्वेश्चन पर भी हिट जरूर करते रहिएगा। व्हेन 3D ऑर्बिटल इज कंप्लीट, तो न्यू ऑर्बिटल तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर 4s आएगी, तो यहां तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। लूनार कास्टिक जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। ये हाथ पर मेरे गिर गया था, हाथ भी मेरा जला था इसमें। आप मतलब पूरा इस जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे सनलाइट पड़ी तो और काला हो गया था, अगर मैं बताने की कोशिश करूं। जो रूबीज और सफायर होते हैं, रूबी और सफायर जो होते हैं वो किसका मिक्सचर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। रूबी को वैसे तो किताबों ने Al2O3 को रूबी बोला है, लेकिन जो मैंने अभी तक किताबों को पढ़ा है, समझा है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रूबी जो होता है वो आपका एल्यूमिनेट का और साथ में Al2O3 दोनों का मिक्सचर माना जाता है। तो ये रूबी पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ये क्वेश्चन सिंपल लेकिन हिट करने वाले क्वेश्चन है। ये एकदम एट रैंडमली हिट करेंगे और टाइम नहीं कंज्यूम करने देंगे, या तो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ऐसा माना जाता है। सैलाइन हाइड्राइड जो होता है वो कैल्शियम हाइड्राइड को बोलते हैं, यानी मेटल हाइड्राइड को सैलाइन हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है। विच कंपाउंड इज नॉट ल्यूस एसिड, इसमें कौन सा ल्यूस एसिड नहीं है, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि BF3 AlCl3, यानी कि अगर मैं देखूं तो SnCl4 जो है ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है और यहां पर ये लुईस एसिड में नहीं आएगा। रिमेनिंग जितने भी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड में गिने जाएंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पर पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, तो कॉपर टू जिंक फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, सॉरी, इन करंट फ्लो किधर से करेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो जिंक टू कॉपर करते हैं, करंट जो है कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करेगा। कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट यहां पर तो नहीं होगा, अगर सेम इलेक्ट्रोड होता, सेम इलेक्ट्रोड होते तो फिर कंसंट्रेशन का आंसर सही हो जाता है यहां पर। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लेड, इसमें से कौन सा लेड कंटेन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर फ्लिंट ग्लास जो होता है वो लेड कंटेन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिट वाले क्वेश्चन है, हिट करने वाले क्वेश्चन है। जो रेशियो है, इनर्ट गैसेस मोनो एटॉमिक होती है और मोनो एटॉमिक में 1.66 का रेशियो आता है, जो Cp:Cv रेशियो है। पॉइजन्स कांस्टेंट जिसे बोलते हैं वो 1.66 है, ध्यान दीजिएगा। हाइपोनाइट्रस एसिड HNO2 तो है नहीं, नाइट्रस है, बाकी तो सब आपको पता है। हाइपो इसका मतलब कम ऑक्सीजन है, तो ये वाला आंसर हमारा ए वाला सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में यूज करते हैं। हिट वाले क्वेश्चंस जरूर कर लीजिए, ऐसे हिट क्वेश्चन भी आपको जरूर आने चाहिए। तो हमारी सीरीज 1000 की चल रही है, तो 1000 की सीरीज में आप भी अपना योगदान जरूर करते रहिए, कमेंट करके करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके करिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड, अब कैरोज एसिड का तो फार्मूला पता होना चाहिए कि कैरोज एसिड क्या होता है, तो H2SO5 होता है
और H2SO5 में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड के होते हैं। फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 आती है, कैलकुलेट करके देखिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, किसमें पॉसिबल है ये हमें कैलकुलेट, देखिए प्रोटीन में 1,2-डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में, तो साइक्लोप्रोपेन ले लिया हमने, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन, और 1 और 2 दो पोजीशन पर हमारे मिथाइल लग गए, मान लीजिए यहां पर भी मिथाइल, ये H हो गया, तो ये भी नहीं, ब्यूट 1 इन नहीं, ब्यूट 1 इन को अगर देखें तो ब्यूट 1 इन भी आप चेक कर लीजिए, CH3 हो गया, और आपका C हो गया, CH3 हो गया, और यहां पर आपका ब्यूट 1 इन CH हो गया, CH2, फिर C, H डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH2, तो यहाँ पर भी ये 2 H है तो ये भी पॉसिबल नहीं, ब्यूट 1 इन तो ये भी पॉसिबल नहीं, ब्यूट 2 आइन अगर चेक करना चाहते हो तो ब्यूट 2 आइन में संभावित हो सकती है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C यहाँ CH3, ये भी संभव नहीं, तो ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए। अब हमारे पास 1,2 डाई मिथाइल ये बचा हमारे पास, 1,2 डाई मिथाइल, तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में हमें प्रोटीन्स तो एक लंबा स्ट्रक्चर माना जाता है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट ऑप्शन में लेकर के चलेंगे। बहुत ही बेहतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चिली सॉल्ट पेट्रे जो है वो किसे बोला जाता है, तो KNO3 को चिली सॉल्ट पेट्रे बोला जाता है ना, और NaNO3 को आप जानते हैं, NaNO3 होता है और एक होता है KNO3, तो चिली सॉल्ट पेट्रे KNO3 और NaNO3 दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट KNO3 यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। इस रिएक्शन का नाम रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से ये जानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओर ऑफ द लेड, इसमें गैलेना इंपॉर्टेंट लेड है, लेड का ओर माना जाता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आपका किस में होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तो इन दोनों में है। स्ट्रॉन्ग पावर की बात आ रही है, तो पावर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर HF में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप HF2 नेगेटिव की बात करते हैं तो यहां HF2 नेगेटिव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी फ्लोरीन लग गया है, तो इसका मतलब 2 रिपल्सन ग्रुप भी यहां पर काम करने वाले हैं, तो HF2 नेगेटिव और FHF दोनों में अगर ध्यान देंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कमेंट में आप जरूर इन दोनों आंसर्स को हमें सेलेक्ट करके बताइए, इसमें आप अभी इसको ऑप्शन को हटा दीजिए। मैं मानता हूं कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन, ये दोनों तीनों हटाइए, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है कि कहां पर ज्यादा ताकतवर होगा इसकी बात हो रही है, तो ध्यान दें इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके भेजना है, और हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। और आप ऐसे हिट वाले क्वेश्चन भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये हिट क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रोक करेंगे आपके ऊपर, और आप उस समय या तो आते होंगे या नहीं आते होंगे की कंडीशन में चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस जरूर करिए, और इन क्वेश्चंस के बाद भी इस सुपर 1000 MCQ की सीरीज को कंटिन्यू करने में हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हम बहुत ही बेहतर हिट वाले क्वेश्चंस भी लाएं, असर्शन रीजन भी लाएं, फोटोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन लाएं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के भी क्वेश्चन लाएं, सभी तरीके के क्वेश्चन हम आपको देते रहें। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, PGT का सिलेक्शन होगा यहीं से, ये बात आप मान लीजिए, क्योंकि हम आपको बेहतर कोर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, महासंग्राम बैच रिवीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हो आप, बाकी हैंड रिटन नोट्स की कोर्सेज भी हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।